गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम सेंटेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। शब्दों के एक समूह से मिलकर वाक्य बनता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो शब्दों से वाक्य बनता है और शब्दों को उनके प्रयोग के अनुसार 8 भागों में बांटा जा सकता है, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। A sentence is made from words. Words can be divided into 8 parts according to their use, which are called parts of speech. Parts of speech में first है हमारा the noun. A noun is a word used as the name of person, place or thing. Noun एक वर्ड है जो किसी व्यक्ति के नाम, जगह के नाम, वस्तु के नाम के रूप में वाक्य में यूज़ किया जाता है। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव अ बुक, तो यहाँ पर बुक एक नाउन है। सेकंड एग्जाम्पल, रवि इज़ अ गुड बॉय, रवि यहाँ पर नाउन है। थर्ड एग्जाम्पल, इट इज़ माई कंट्री, यहाँ पर कंट्री नाउन है। ही इज़ नोन फॉर विजडम, वह अपनी बुद्धिमानी के लिए, बुद्धि के लिए जाना जाता है। विजडम यहाँ पर नाउन है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने देखा बुक इज़ अ थिंग, बुक एक वस्तु है। सेकंड में हमने देखा एक व्यक्ति है राम, रवि। और थर्ड में हमने देखा कि एक जगह का नाम है, कंट्री जगह है। लेकिन फोर्थ जो है ये विजडम है, बुद्धिमानी, बुद्धि। तो ऐसी चीज़ें जिन्हें हम फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, केवल फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वो चीज़ें भी नाउन के अंदर आती हैं। तो वो जब हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सेकंड है प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो वाक्य में नाउन की जगह यूज़ होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है हमारा, सोनू डिड नॉट कम एज ही वाज स्लीपिंग। सोनू नहीं आया क्योंकि वह सो रहा था। तो ही सोनू की जगह यूज़ हुआ है और सोनू क्या है, नाउन, तो नाउन की जगह ही यूज़ हुआ है, ये प्रोनाउन है। सेकंड है द बुक्स आर वेयर अन्नू पुट दैम। किताबें वहाँ है जहाँ अन्नू ने उनको रखा। तो बुक्स की जगह दैम वर्ड यूज़ हुआ है। बुक्स नाउन था और दैम प्रोनाउन है। थर्ड एग्जाम्पल है दिस इज़ द बॉय हु ब्रोक द मिरर। यह वो लड़का है जिसने शीशा तोड़ा। दिस, यह, हु, यह वो लड़का है। दिस और हु दोनों ही बॉय के लिए यूज़ हुए हैं। बॉय नाउन है और दिस और हु ये प्रोनाउन है। थर्ड आता है एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ और ऐड करता है, कुछ और बात को ऐड कर देता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट, पलक इज़ अ ब्यूटीफुल बेबी। पलक इज़ अ ब्यूटीफुल बेबी। तो बेबी तो है वो, लेकिन उसके बारे में क्या बात ऐड हो गई कि वो ब्यूटीफुल है। सेकंड, आई गोट द फर्स्ट प्राइज़। मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला। प्राइज़ तो मिला, लेकिन प्राइज़ के बारे में क्या बात ऐड हो गई, फर्स्ट प्राइज़ मिला। द बुफेलो इज़ ब्लैक। तो बुफेलो कैसा है, ब्लैक है। तो ये जो अंडरलाइन वर्ड हैं ये एडजेक्टिव हैं। नाउन प्रोनाउन के बारे में कुछ बात इन ऐड हो जाती है। फोर्थ है वर्ब। अ वर्ब इज़ अ वर्ड टू से समथिंग अबाउट अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो पर्सन, प्लेस, थिंग के बारे में कुछ कहता है। पर्सन, प्लेस, थिंग, उनकी स्थिति क्या है या वो क्या काम कर रहे हैं ये बताता है। तो एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है ही स्पीक्स
जेंटली, वह बहुत जेंटली बोलता है, मतलब उसका बोलने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर क्या काम करता है, वह बोलता है। द चाइल्ड राइजेज अर्ली, बच्चा जो है जल्दी उठता है। बच्चा क्या काम कर रहा है यहाँ पर, उठता है, उठने का। थर्ड, द बर्ड फ्लीव अवे, पक्षी है वो दूर उड़ गया। तो यहाँ पर बर्ड ने क्या काम किया, उड़ने का। तो ये वर्ब है, या तो ये बताता है कि सब्जेक्ट जो हमारा है वो क्या काम कर रहा है, या एक एग्जाम्पल और हो सकता है, राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, उसकी स्थिति बता रहा है, वो अवस्था बता रहा है, उसकी स्टेट बता रहा है कैसा है वो। आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि ये वर्ड ही बताए कि वो काम क्या कर रहा है, उसकी स्टेट क्या है, अवस्था क्या है, ये भी बता सकता है। तो पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में कुछ कहता है जो वर्ड, वो क्या है, वर्ब है। फिफ्थ है एडवर्ब। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज एवरीथिंग एक्सेप्ट अ नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो सब कुछ मॉडिफाई कर देता है नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन के अलावा, जैसे कि वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, यहाँ तक कि कभी कभी पूरे वाक्य को मॉडिफाई कर देता है और फ्रेज को भी। चलिए एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट है हमारा एग्जाम्पल, ही स्पीक्स फ्लुएंटली, वह बहुत अच्छे से बोलता है। जैसे कोई इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता है तो क्या आप कहते हैं आप इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं, तो ही स्पीक्स फ्लुएंटली, वह बहुत फ्लुएंटली बोलता है। स्पीक क्या है, वर्ब, और वर्ब को मॉडिफाई कर दिया है फ्लुएंटली वर्ड ने, तो यहाँ पर हुआ हमारा एडवर्ब। मॉडिफाई वर्ब, ब्रैकेट में हमने मेंशन किया है कि यहाँ पे इसने किसको मॉडिफाई किया, एडवर्ब ने। सेकंड एग्जांपल है, यू आर अ वेरी गुड डॉक्टर, आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। तो यहाँ पे गुड वर्ड है एडजेक्टिव, और वेरी गुड, तो वेरी हो गया यहाँ पर एडवर्ब, तो इसने एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया है, यानी गुड को भी मॉडिफाई किया है, गुड और वेरी गुड, आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। थर्ड है, ही रन्स वेरी फास्ट, देखिए वह दौड़ता है, ही रन्स वह दौड़ता है, फास्ट वह तेज़ दौड़ता है, तो फास्ट क्या है, एडवर्ब। तो यहाँ पे इसने एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर दिया, एक और एडवर्ब लग गया वेरी फास्ट। जो वर्ब को मॉडिफाई करता है वो तो एडवर्ब होता ही होता है। अब यहाँ पर वेरी फास्ट, इसने यहाँ पर वर्ब को एक बार से फिर मॉडिफाई कर दिया, ही रन्स वेरी फास्ट। फोर्थ देखते हैं, द प्लेन फ्लीव जस्ट ओवर माई हेड। तो जस्ट वर्ड क्या है यहाँ पर, एडवर्ब, और इसने प्रीपोजिशन ओवर को मॉडिफाई किया। अगर वाक्य ऐसे होता, द प्लेन फ्लीव ओवर माई हेड, जहाज मेरे सर के ऊपर से उड़ा। जस्ट वर्ड जो कहता है कि जहाज बिल्कुल मेरे सर के ऊपर से उड़ा, तो यहाँ पर इसने प्रीपोजिशन को मॉडिफाई किया है। फिफ्थ है, शी डाइड जस्ट आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन, वह मर गई डॉक्टर के जाते ही। वाक्य ऐसे भी हो सकता था, वह डॉक्टर के जाने के बाद मर गई, लेकिन बिल्कुल जैसे ही डॉक्टर गया तुरंत वो मर गई, यानी जस्ट वर्ड जो है कंजक्शन को मॉडिफाई कर रहा है। कंजक्शन क्या है यहाँ पर, आफ्टर। सिक्स्थ, अनफॉर्चुनेटली द बॉय वाज पनिश्ड। अगर ये वाक्य ये होता, द बॉय वाज पनिश्ड, जो लड़का है उसको पनिश किया गया, सज़ा मिली, उसने कुछ गलत किया होगा, उसको सज़ा मिली, लेकिन ये वर्ड ने तो इसका मीनिंग ही बदल दिया, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, यानी उसने कुछ किया नहीं था, उसको दुर्भाग्य से उसको सज़ा मिली, यानी इसने पूरा वाक्य का मीनिंग ही मॉडिफाई कर दिया, मॉडिफाई द होल सेंटेंस। 7 है, आई विल नॉट रीड, मैं नहीं पढ़ूंगा, ऑल थ्रू दिस बुक, इस बुक से, मैं सब इस बुक से नहीं पढ़ूंगा। देखिए अगर वाक्य ये होता, आई विल नॉट रीड, यानी मैं तो बिल्कुल पढ़ूंगा ही नहीं,
लेकिन ऑल वर्ड ने मॉडिफाई कर दिया मीनिंग फ्रेज का थ्रू दिस बुक। फ्रेज को मॉडिफाई किया है यहाँ पर, मैं सब कुछ इस बुक से नहीं पढ़ूंगा। तो ऐसे ही एडवर्ब क्या है, जो नाउन प्रोनाउन इंटरजेक्शन को छोड़कर बाकी सब जो होते हैं वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इनके मीनिंग को मॉडिफाई कर देता है। सिक्स्थ है प्रीपोजिशन। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो हाउ द पर्सन और थिंग denoted by it stands in relation to something else। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन के पहले लग जाता है और सेंटेंस का जो बाकी पार्ट है उससे उसका रिलेशन बताता है। जैसे एक सेंटेंस है, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ अभी ये क्लियर नहीं है। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो नाउन है स्कूल और उसके पहले आ गया वर्ड टू। आई एम गोइंग टू स्कूल यानी नाउन के पहले लग गया टू और सेंटेंस का जो बाकी पार्ट था आई एम गोइंग उससे उसका रिलेशन बता रहा है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। और फर्स्ट एग्जाम्पल है गो टू द फील्ड। यहाँ पर टू वर्ड ने गो जाने और फील्ड में रिलेशन क्रिएट किया। जाओ, खेत में जाओ। सेकंड है राइट विद पेंसिल, लिखो किससे, पेंसिल से लिखो। विद वर्ड ने रिलेशन क्रिएट कर दिया लिखने और पेंसिल में, यानी नाउन में और वर्ब में। थर्ड है हमारे पास ही वेंट इनटू द क्लासरूम, वह गया, कहाँ गया, क्लासरूम में। तो यानी नाउन के पहले ऐड हो गया इनटू और बाकी पार्ट से उसको रिलेशन क्रिएट कर रहा है। फोर्थ है द बुक लाइज ऑन द टेबल। ऑन प्रीपोजिशन है, द टेबल नाउन है, इससे पहले आ गया टेबल से और सेंटेंस के बाकी पार्ट से उसको रिलेट कर रहा है। द बुक लाइज, बुक रखी है, बुक पड़ी है, कहाँ, टेबल पर। तो ये वर्ड जो अंडरलाइन है ये प्रीपोजिशन है ना। सेवेंथ है कंजंक्शन। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स, क्लॉजेज और सेंटेंसेस। कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है जो दो वर्ड्स, दो क्लॉजेज और दो सेंटेंसेस को अटैच करता है, आपस में कनेक्ट करता है, जोड़ देता है। फर्स्ट एग्जांपल में देखिए, 2 and 2 मेक्स 4। तो 2 and 2 यानी 2 और 2 को अटैच कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है एंड वर्ड, तो ये कंजंक्शन है। सेकंड शी केम, ये एक सेंटेंस है, वह आई। वेयर आई स्टूड, आई स्टूड मैं खड़ा था। वेयर जहाँ मैं खड़ा था, वह वहाँ आई जहाँ मैं खड़ा था। तो वेयर वर्ड दो सेंटेंस को अटैच कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, ये कंजंक्शन है। थर्ड संजीव इज वीक बट ब्रेव। संजीव इज वीक बट ब्रेव, तो वीक वर्ड जो है दो क्लोज संजीव इज एंड बट ब्रेव को अटैच कर रहा है। वीक है लेकिन बहादुर भी है। फोर्थ है डू एंड डाई, करो या मरो। तो और वर्ड जो है डू एंड डाई को कनेक्ट कर रहा है। तो ये वर्ड जो है एंड, वेयर, वीक और ये क्या है, कंजंक्शन है। एट्थ है इंटरजेक्शन। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स। इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड है जो सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, दिखाता है। सडन फीलिंग वो सरप्राइज की भी हो सकती है, वो दुख की भी हो सकती है, वो खुशी की भी हो सकती है। तो फर्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। ही इज सेव्ड, अरे वह बच गया। सेकंड अलास शी हैज़ लॉस्ट एवरीथिंग। अलास वर्ड जो है ये दुख चिंता के लिए व्यक्त किया जाता है। अलास शी हैज़ लॉस्ट एवरीथिंग, वह अपना सब कुछ खो चुकी है।
थर्ड, हुर्रे ही हैज़ स्कोर्ड अ गोल। ये खुशी के लिए व्यक्त किया जा रहा है जब गेम चल रहा है कोई, तो गोल कर दिया है किसी प्लेयर ने, ही हैज़ स्कोर्ड अ गोल, उसने गोल कर दिया है। फोर्थ, ओह व्हाट अ हॉरिबल साइट, अरे कितना डरावना दृश्य है। तो एक जैसे छोटे से क्यूट से प्यारे बच्चे को देखकर आप कहें वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल बेबी, तो वहाँ पर वाओ वर्ड भी इंटरजेक्शन हो सकता है। तो ये जो वर्ड इसमें अंडरलाइन है, अलास, हुर्रे, ओ, और एक वर्ड और बताया वाओ, ये इंटरजेक्शन के एग्जाम्पल हैं।